विधानसभा चुनाव में दल बदलने का सिलसिला जारी है। वहीं झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस को झटका लगा है। मंत्री लालचंद कटारिया के करीबी और देहात जिला उपाध्यक्ष त्रिवेंद्र सिंह रावत और सरपंच महेंद्र यादव सहित करीब 40 कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस छोड़ बीजेपी का दामन थामा है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता नारायण पंचारिया और कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पार्टी की सदस्यता दिलाई। वहीं इस दौरान कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कांग्रेस की गारंटी यात्रा को लेकर भी जमकर निशाना साधा। राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस की गारंटी चाइना माल वाली गारंटी है जो इस बार नहीं चलेगी। वहीं राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस की लीडरशिप देश विरोधी है, ये सिर्फ स्वार्थ के लिए राजनीति करते हैं। विधानसभा चुनाव प्रचार के बीच आज कांग्रेस पार्टी के गारंटी यात्रा का शुभारंभ हो गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर संभाग की गारंटी यात्रा का आज मोती डूंगरी गणेश मंदिर से सुबह शुभारंभ किया और इसके बाद जनसंपर्क अभियान शुरू हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मोती डूंगरी गणेश मंदिर से राजा पार्क और राजा पार्क से आदर्श नगर घाट गेट पर जनसभा को संबोधित किया और गोविंद देव जी मंदिर तक जनसंपर्क मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसके जरिए किया। इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आम जन से संवाद भी किया। गिग वर्कर्स के लेकर बनाई गई योजना के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज डिलीवरी बॉय से भी यात्रा के दौरान संवाद किया। कांग्रेस की यह गारंटी यात्रा पूरे प्रदेश भर में जाएगी। इससे पहले कांग्रेस पार्टी ने 7 गारंटियां लॉन्च की हैं। उन गारंटियों को आम जन तक पहुंचाया जा रहा है। 500 रुपये में सिलेंडर देने की बात हो या फिर गृह लक्ष्मी योजना, जिसके तहत 10,000 रुपये प्रति वर्ष कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने पर राजस्थान में महिलाओं को दिए जाएंगे। ओपीएस की कानून बनाया जाएगा। इसके साथ ही अंग्रेजी माध्यम के स्कूल और खोले जाएंगे। कॉलेज के स्टूडेंट्स को लैपटॉप दिए जाएंगे। गोधन गारंटी योजना के तहत पशुओं का गोमूत्र और गोबर खरीदने की योजना भी इसमें शामिल है। तो ये 7 गारंटियां कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने पर राजस्थान में लागू की जाएंगी। इस यात्रा के जरिए कांग्रेस पार्टी आम जनता के संदेश को पहुंचा रही है। प्रदेश में 25 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए निर्वाचन विभाग ने सभी तैयारियां पूर्ण कर ली हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया, विधानसभा आम चुनाव 2023 के लिए प्रदेश में कुल 5,29,31,152 मतदाता पंजीकृत किए गए हैं। इनमें से 2,74,74,849 पुरुष एवं 2,53,13,458 महिला मतदाता हैं। वहीं 624 थर्ड जेंडर मतदाता हैं। 18 से 19 साल के व 22 से 1,71,647 नव मतदाता इस बार जोड़े गए हैं। वहीं निर्वाचन विभाग द्वारा लोगों को जागरूक करने के लिए कई तरह के जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। बहरहाल देखने वाली बात ये होगी कि इन जागरूकता अभियानों से कितना मत प्रतिशत बढ़ पाता है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव है। विधानसभा चुनाव से पहले नामांकन की जो प्रक्रिया है कल पूरी कर ली गई। उसके बाद में आज जो है नामांकन जो पत्र थे उनको जांचिंग का, नामांकन पत्र जो थे उनकी चेकिंग का जो आज पूरे दिन घटनाक्रम चला है। अगर बात करें नामांकनों के खारिज होने की तो 5 विधानसभा क्षेत्रों से 19 नामांकनों को जो है खारिज किया गया है। इनमें सबसे ज़्यादा नामांकन जो खारिज हुए हैं विद्याधर नगर से 5 प्रत्याशियों के फॉर्म हैं वो रिजेक्ट किए गए हैं। वहीं किशनपोल विधानसभा से 2 प्रत्याशियों के फॉर्म हैं वो रिजेक्ट किए गए हैं। हवा महल विधानसभा क्षेत्र से 1 नामांकन को खारिज किया गया है। वहीं सिविल लाइन विधानसभा क्षेत्र से 2 प्रत्याशियों के नामांकन को खारिज किया गया है। आदर्श नगर की बात करें तो आदर्श नगर विधानसभा से 9 प्रत्याशियों के फॉर्म जो हैं खारिज किए गए हैं। जयपुर जिले की 8 विधानसभा क्षेत्र से अब 116 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। आदर्श नगर विधानसभा से सबसे अधिक 22 प्रत्याशी मैदान में। अब 9 तारीख तक जो है प्रत्याशियों को मान मनुहार करने का जो है घटनाक्रम चलेगा। जो निर्दलीय प्रत्याशी और उसके अलावा बागी प्रत्याशी हैं उनको मनाने का दौर चलेगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि 9 तारीख को कितने जो है प्रत्याशी वो अंतिम समय तक रह पाते हैं और अंतिम समय का जो चुनाव है उसमें उतरते हैं। खाजूवाला से कांग्रेस प्रत्याशी गोविंदराम मेघवाल का एक वीडियो फिर से वायरल हो गया है, जिसमें वो अपने समर्थकों को कह रहे हैं कि जो उनका विरोधी यानी जो गोविंदराम को वोट नहीं देगा उसके कान में जाकर कहना है कि वो उसकी छुट्टी कर देंगे। अब इस बयान के अनेक तरह के मतलब निकाले जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि ये मतदाताओं को डराने का काम है। दूसरी ओर गोविंदराम मेघवाल के समर्थक कह रहे हैं कि जिस तरह से वीडियो वायरल हुआ है वैसा गोविंदराम मेघवाल का संदर्भ नहीं था। अब देखने वाली बात होगी कि चुनाव आयोग इस वायरल वीडियो को किस तरह से लेता है।
गौरतलब है कि गोविंदराम मेघवाल अपने वायरल वीडियो की वजह से काफ़ी चर्चा में रहते आए हैं। हाल ही में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के वयोवृद्ध नेता लाल कृष्ण आडवाणी को विधवा चाची तक कह दिया था। गोविंदराम मेघवाल अपनी सभाओं में ये भी कहते हैं कि आए दिन उनके वीडियो वायरल होते रहे हैं और अब चुनाव में विरोधी लोग इन्हें हथियार भी बनाएंगे, परंतु उनके मतदाताओं को इस बात की परवाह नहीं करनी चाहिए। बयाना रेलवे जंक्शन पर जीआरपी व आरपीएफ ने कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति से लगभग 4.5 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात बरामद किए हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। बयाना रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ और जीआरपी ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए ट्रेन से उतरे एक सराफा कारोबारी से सोने चांदी के जेवरात बरामद किए हैं। पूछताछ में कारोबारी अपने पास मिले करीब 4.5 लाख रुपए कीमत के जेवरातों के बारे में कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। पकड़ा गया युवक बयाना कस्बे के भीतरवाड़ी का रहने वाला मनोज कुमार वर्मा है, जो कि दाऊजी मथुरा में रहकर सराफे का काम करता है, लेकिन उसके पास मिले जेवरातों के संबंध में कोई बिल वाउचर नहीं मिले हैं। आरपीएफ चौकी इंचार्ज राजपाल सिंह और जीआरपी चौकी इंचार्ज केशव चौधरी ने बताया कि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रेलों में सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। उल्लेखनीय है कि विधानसभा चुनाव को लेकर जिला प्रशासन ने इन दिनों नाकाबंदी करके तलाशी अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत करोड़ों रुपए की नकदी, जेवरात व नशीले पदार्थ जब्त किए जा चुके हैं। राजस्थान में विधानसभा चुनावों के चलते आज अजमेर में भी नामांकन पत्रों की जांच जिला प्रशासन निर्वाचन विभाग द्वारा की गई, जिनमें जो सफल अभ्यर्थी रहे उनके फार्म सही किए गए और जिनके फार्म गलत थे उनके फार्म निरस्त किए गए। उत्तर में 7 फार्म निरस्त किए गए तो वहीं 25 फार्म स्वीकृत किए गए। अजमेर दक्षिण में 2 फार्म निरस्त हुए और 10 स्वीकृत किए गए। इनमें एक फार्म वो भी रहा जो कांग्रेस के बागी हेमंत बाटी ने कांग्रेस की तरफ से भरा था, वो निरस्त रहा, जबकि उनका निर्दलीय वाला फार्म स्वीकृत किया गया। पुष्कर की बात करें तो एक फार्म निरस्त हुआ, 19 फार्म स्वीकृत किए गए। नसीराबाद में 12 प्रत्याशियों ने 15 फार्म भरे जो सही पाए गए। मसूदा में 7 फार्म निरस्त हुए तो 22 फार्म स्वीकृत किए गए। ब्यावर में 3 फार्म निरस्त हुए और 12 स्वीकृत किए गए। केकड़ी में 2 फार्म निरस्त हुए और 10 स्वीकृत किए गए। अजमेर जिले में तमाम उन फार्मों की जांच कर निरस्त किया गया और उन्हें योग्य जो फार्म थे उन्हें चुनाव मैदान में उतारने की इजाज़त दी गई। अब देखना यह है कि 9 तारीख को ये जमा जितने भी फार्म हैं उनमें से कितने मैदान छोड़ेंगे और कितने मैदान में डट पाएंगे। आने वाला वक्त ही बताएगा और वो वक्त ही दोनों ही पार्टियों सहित निर्दलीय प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेगा। परिवार की बेरुखी का शिकार हुए 10 दिन के मासूम को मिला नए परिवार का सहारा। जिला अस्पताल की टीम कर रही है लाड़ प्यार के साथ सार संभाल। केलवा के छापरखेड़ी में कल रात नदी के किनारे मिला 10 दिन का मासूम अब गुमनामी के अंदर से निकलकर जिला अस्पताल के स्टाफ का चहेता बन गया है। उसे फेंके जाने से शरीर पर लगे चोट पर मरहम लगाने वाले भी अब बढ़ गए हैं। मासूम बच्चे की किलकारियां सुनने के लिए स्टाफ उसके आसपास मंडरा रहे हैं। वहीं महिला नर्सिंग स्टाफ भी उसे खेलने के मोह में बार बार पास आकर उसकी विशेष देखभाल में जुटी है। पीएमओ डॉक्टर ललित पुरोहित की देखरेख में उस लावारिस बच्चे को बड़ा परिवार मिल गया है। एक परिवार का प्यार खोने के बाद अब उसे इतने लोगों के लाड़ प्यार और दुलार मिल रहा है। वहीं पुलिस इसके परिजनों की तलाश में जुटी है। इस गुमनाम मासूम की देखरेख करने के साथ साथ आरके अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर ललित पुरोहित ने आमजन से आग्रह किया है कि ऐसे बच्चों को फेंके नहीं, पालना गृह में जमा कराएं ताकि उनकी ठीक से देखभाल हो सके। शाहबाद उपखंड क्षेत्र के कस्बा थाना पुलिस थाना परिसर में थानाधिकारी मान सिंह की अध्यक्षता में व्यापार मंडल से जुड़े हुए व्यापारियों के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में दीपावली व विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए थाना प्रभारी ने व्यापारियों के साथ विभिन्न समस्याओं व सुरक्षा व्यवस्था व अन्य मुद्दों पर बातचीत कर व्यापारियों को संबोधित करते हुए कहा कि बाजारों में ट्रैफिक व्यवस्था व कानून व्यवस्था में पुलिस का सहयोग करें, दुकानों के आगे निर्धारित सीमा से अधिक सामान न रखें, बाजारों में जाम की स्थिति न बनने दें। पुलिस सदैव आपकी सुरक्षा व सहयोग के लिए असामाजिक तत्वों व नशा बेचने इत्यादि अवैध धंधा करने वालों के बारे में पुलिस को सूचना दें। जब जरूरत होती है तो सहायता करती है। वहीं व्यापारियों ने कस्बे के मुख्य मार्गों पर सीसीटीवी कैमरा लगाने की मांग की है।
देश की राजनीति में चाणक्य माने जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह आज नागौर दौरे पर रहे, जहां उन्होंने भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में वोट मांगे। अमित शाह आज सुबह किशनगढ़ एयरपोर्ट पर उतरने के बाद वहां से हेलीकॉप्टर द्वारा सबसे पहले कुचामन पहुंचे और कुचामन में विजय सिंह चौधरी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए उनके लिए वोट मांगे। इसके बाद वे जूसरी से रोड शो करते हुए मकराना पहुंचे, जहां पर उन्होंने सुमिता भीचर के समर्थन में आयोजित रैली को संबोधित किया और सुमिता भीचर के लिए भी वोट मांगे। इसके बाद बीदियाद गांव में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में भी भाग लिया और फिर परबतसर में आयोजित मानसिंह किंसरिया के समर्थन में रैली को संबोधित किया और मानसिंह किंसरिया को जिताने का आह्वान करते हुए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का आह्वान किया। अब देखना यह होगा कि गृह मंत्री अमित शाह का दौरा नागौर में कितना रंग लाता है और तीनों ही प्रत्याशी क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए कमल खिलाते हैं या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। विद्याधर नगर से बीजेपी प्रत्याशी जिया कुमारी आज भवानी निकेतन पीजी महाविद्यालय में स्काउट डे सेलिब्रेशन में शामिल हुई। उन्होंने इस मौके पर स्काउट्स को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। स्काउट डे सेलिब्रेशन में जिया कुमारी ने कहा कि इतनी छोटी सी उम्र में लड़कियां अनुशासन के साथ साथ मानव सेवा भी सीख रही हैं। स्काउट्स और गाइड की ट्रेनिंग इतनी आसान नहीं है, इनके लिए बहुत कठिन ट्रेनिंग करनी पड़ती है, लेकिन ये जो लड़कियां सीख रही हैं वह उनके लिए कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा, यह उनके जीवन में भविष्य में काम आएगा। इस दौरान दिव्या कुमारी ने कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने महिलाओं को सिर्फ एक वोट बैंक समझा है, जो उसकी महिलाओं को फ्री मोबाइल की आज ज़रूरत नहीं है, बल्कि महिलाओं को आज सुरक्षा की ज़रूरत है। आज महिलाओं को उसके अधिकार की ज़रूरत है। महिला का सबसे पहला अधिकार उसकी सुरक्षा की गारंटी है, तो महिलाओं को सबसे पहले सुरक्षा दी जानी चाहिए। कांग्रेस महिलाओं को मुख्य जो अधिकार है सुरक्षा का, वही देने में नाकाम रही है। आज महिलाओं को सबसे पहली ज़रूरत उसकी सुरक्षा की गारंटी देने की है। सरकार बदलेगी तो महिलाओं की सुरक्षा और अधिक मजबूत होगी। बकाया वेतन देने की मांग को लेकर रोडवेज कर्मचारियों ने आज रोडवेज बस स्टैंड पर किया विरोध प्रदर्शन। पिछले 2 महीने से पेंशन और तनख्वाह नहीं मिलने से नाराज रोडवेज कार्मिकों ने आज 1 घंटे का कार्य बहिष्कार कर विरोध प्रदर्शन किया। कार्मिकों से सरकार ने 2 महीने पहले नियमित पेंशन और तनख्वाह देने का वादा किया था, लेकिन सरकार द्वारा वादा खिलाफी किए जाने के विरोध में आज रोडवेज कर्मचारियों ने रोडवेज बस स्टैंड पर विरोध प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं रोडवेज कर्मचारियों ने कहा कि दीपावली से पहले पेंशन और तनख्वाह नहीं मिलती है तो वे उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी जिम्मेवारी राजस्थान सरकार की होगी। बता दें कि बकाया वेतन देने की मांग को लेकर रोडवेज कर्मचारी और सरकार में 2 माह पहले समझौता हुआ था, लेकिन आज दिनांक तक रोडवेज कर्मचारियों को बकाया वेतन नहीं दिया गया है। वहीं उन्होंने कहा कि दीपावली से पहले बकाया वेतन नहीं दिया जाता है तो वे अपने आंदोलन को तेज करेंगे। दीग जिले के कामा सेक्टर के एडिशनल एसपी हिम्मत सिंह को पुलिस मुख्यालय से जारी हुए एक आदेश के अंतर्गत नॉन फील्ड कर उनका मुख्यालय जयपुर कर दिया गया है। तो वहीं दूसरी ओर कामा से शिक्षा राज्य मंत्री जाहिदा खान के नामांकन दाखिले व रैली के दौरान उनके पीएसओ का वर्दी में फोटो व वीडियो वायरल होने के बाद अब आचार संहिता का मामले को लेकर कार्रवाई की मांग उठने लगी है। हम आपको बता दें कि नामांकन के आखिरी दिन शिक्षा राज्य मंत्री जाहिदा खान ने कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया था, जिसमें उनके पीएसओ इम्तियाज खान भी वर्दी में उनके साथ नजर आए थे। पीएसओ इम्तियाज खान ने नामांकन रैली के साथ साथ उपखंड कार्यालय में जाहिदा खान के साथ नामांकन भी दाखिल कराने गए थे। उनके अलावा जाहिदा खान के निवास पर आयोजित हुई नामांकन सभा में भी वह वर्दी में ही मंच पर नजर आए थे, जबकि आचार संहिता के अनुसार मंत्री व विधायकों की सुरक्षा में तैनात पीएसओ सादा वर्दी में ही अपनी ड्यूटी कर सकता है। ऐसे ही एक मामले में कल भरतपुर एसपी ने नदवाई क्षेत्र में जोगेंद्र सिंह अवाना की सुरक्षा में लगे 3 पीएसओ को लाइन हाजिर कर दिया था। जोगेंद्र सिंह अवाना की नामांकन सभा में यह पीएसओ वर्दी में ही शामिल हुए थे। शिकायत मिलने पर पुलिस मुख्यालय से एएसपी हिम्मत सिंह को नॉन फील्ड कर जयपुर भेजा जा चुका है। तो वहीं अब देखना यह है कि आचार संहिता का उल्लंघन करने के मामले में जाहिदा खान के पीएसओ के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। नेताओं के स्वागत में आजकल एक नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है। आजकल नेताओं के स्वागत में पहले स्वागत द्वार लगते थे, लेकिन अब जो नया ट्रेंड चला है देखने को मिला है वो जेसीबी का मिला है, क्रेन का देखने को मिला। जो नियम है कहीं न कहीं लापरवाही के कारण आने वाले समय में दुखद हादसे को निमंत्रण देता दिखाई देता है, क्योंकि जो स्वागत द्वार होते हैं उसमें स्वागत की एक परिभाषा होती है, लेकिन ये जो जेसीबी पे चढ़कर किनों पे चढ़कर ऊपर जो स्वागत करते हैं उस स्वागत में कहीं न कहीं लापरवाही के चलते ऊपर से नीचे गिरने का अंदेशा रहता है। ऐसी परिस्थिति में नेताओं को भी चाहिए कि वो
ये जो स्वागत द्वार बनाते हैं जेसीबी के द्वारा, रोड के दाएं हो चाहे बाएं हो, दोनों तरफ जेसीबी को लेकर द्वार बना दिया जाता है और ऐसी परिस्थिति में ऊपर फूलों से बारिश की जाती है, जो नियमों के विरुद्ध है। कानून के रखवाले को भी चाहिए कि ऐसे नियमों की धज्जियां उड़ाने वालों के ऊपर कार्रवाई की जाए। बहरहाल जो भी हो, लेकिन जो जेसीबी का चलन देखने को मिला है वो कहीं न कहीं लापरवाही का कारण देखने को मिलता है। झालावाड़ जिले के गंगदार क्षेत्र में बहने वाली छोटी काली सिंध नदी पर पीएचईडी विभाग द्वारा बनाए गए डैम पर गेट लगाने में की गई लापरवाही का खामियाजा अब आमजन को भुगतना पड़ सकता है। गंगदार क्षेत्र की जीवनदायिनी कही जाने वाली छोटी काली सिंध नदी क्षेत्र में लाखों लोगों की प्यास बुझाते हुए किसानों को सिंचाई में भी बहुत बड़ा रोल अदा करती है, लेकिन इस बार अल्प वर्षा और विभाग की लापरवाही ने नदी को समय से पहले ही सूखने की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया, जिससे गर्मी के दिनों में क्षेत्र में भारी पेयजल संकट उत्पन्न हो सकता है। बता कि विभाग द्वारा इस बार गेट लगाने के लिए निर्धारित समय सीमा से करीब 1 माह से अधिक समय बाद गेट लगाए गए, जिसकी वजह से डैम में स्टोर होने वाला पानी व्यर्थ ही बह गया, जिससे डैम खाली रह गया। इधर लोगों का आरोप है कि पीएचईडी विभाग द्वारा बजरी कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के लिए जानबूझकर डैम के गेट लगाने में लेटलतीफी की गई है। डीएसपी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5-5 हजार रुपए के 2 इनामी बदमाशों को किया गिरफ्तार किए गए बदमाशों से एक अवैध कट्टा व 3 कारतूस किए बरामद। प्रोविजनल आईपीएस अंगद शर्मा ने बताया है कि डीएसटी चालक वासुदेव को सूचना मिली थी कि मोरौली मोड़ के पास 2 बदमाश, जिन पर मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा 5-5 हजार रुपए का इनाम है, वो खड़े हुए हैं। डीएसटी टीम ने मौके पर पहुंच घेराबंदी कर दोनों बदमाशों को पकड़ लिया। पकड़े गए बदमाशों से एक अवैध कट्टा व जिंदा कारतूस मिले। पुलिस ने गिरफ्तार कर मध्य प्रदेश पुलिस को आरोपी की सूचना दे दी गई है। फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार किए गए आरोपी की सूचना मध्य प्रदेश पुलिस को दे दी गई है। वहीं आरोपियों से पूछताछ की जा रही है कि वो किस अंजाम देने की फिराक में घूम रहे थे। गोदाम में भीषण आग लग गई। आग लगने से लोगों में काफी अफरा तफरी मच गई। जोधपुर में कबाड़ी के गोदाम में अचानक से आग लग गई। आग की सूचना मिलते ही क्षेत्र में काफी अफरा तफरी मच गई। क्षेत्रवासियों ने आग की सूचना अग्निशमन विभाग को दी। सूचना मिलने पर अग्निशमन विभाग की दमकल मौके पर पहुंची और क्षेत्रवासियों के साथ मिलकर बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि आग लगने के कारण का खुलासा नहीं हो पाया है। आग लगने से किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है, लेकिन हजारों का माल जलकर खाक हो गया है। हालांकि आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया, लेकिन हजारों का सामान जलकर खाक हो गया है। चुनावी विशाल बीत चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के बागियों को अब मनाने का दौर शुरू कर दिया गया है। मैं आपको बताना चाहूँगा, बांसवाड़ा जिले के बांसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के अंदर हकरू मेड़ा हैं जो भारतीय जनता पार्टी के हैं और उन्होंने बागी के रूप में नामांकन किया है। उनको मनाने में अब पार्टी लग गई है। उधर बागीदोरा विधानसभा क्षेत्र से हेमराज गरासिया ने भी बागी के रूप में अपना नामांकन प्रस्तुत किया है। वहाँ भी पार्टी उनको मनाने में अब लग चुकी है। इधर गढ़ी विधानसभा क्षेत्र से लक्ष्मण डामोर ने भी अपना नामांकन प्रस्तुत किया है। उन्हें भी पार्टी अब मनाने में लगी हुई है। पार्टी 3 जगहों से जब पार्टी के ही लोग बागी के रूप में खड़े हो गए हैं, तो पार्टी के पदाधिकारी व पर्यवेक्षक उनको मनाने में लग गए हैं। अब देखना यह है कि आगामी चुनाव में 9 तारीख तक लास्ट डेट है। 9 तारीख के बाद अगर नामांकन नहीं खींचते हैं तो बागी मैदान में रहेंगे। जब ये बागी मैदान में अगर रहेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को इन 3 सीटों पे बड़ी मुश्किल से जीत पाना मुश्किल बात है। लेकिन आगे में चुनावी बताएंगे कि ये बागी बैठते हैं या चुनाव मैदान में खड़े रहते हैं। तब बीजेपी की रणनीति क्या होगी, ये देखने वाली बात है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। चुनावी रणभेरी बजने के साथ ही भाजपा हो, कांग्रेस या फिर अन्य कोई भी दल हो, सभी दलों के प्रत्याशी मैदान में उतरकर चुनावी तैयारी में जुट गए हैं। अब बात की जाए अगर अलवर शहर की, तो वहां से इस बार कांग्रेस ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। कांग्रेस की ओर से रणनीति में बदलाव करते हुए वैश्य पे अपना दाव खेला गया है। अलवर शहर एक ऐसी सीट है जहां पर लगातार भाजपा जीतती हुई आई है। अब ऐसे में कांग्रेस ने अपनी रणनीति बदलते हुए जिस तरीके से वैश्य के ऊपर अपना दाव खेला है, अब देखना ये होगा क्या भाजपा के गढ़ के अंदर कांग्रेस सेंधमारी करने में कामयाब होती है या फिर इस बार फिर से भाजपा के सर पर ही जीत का सहरा बनने वाला है, यह तो बताएगा। फिलहाल भाजपा और कांग्रेस के दोनों ही प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरकर अपने पक्ष में मतदान करने की अपील करने में लगे हुए हैं। विधानसभा चुनावों के मद्देनजर कठुमर विधानसभा क्षेत्र में भी पुलिस और प्रशासन अपनी पूरी तरह से एक्शन मोड में है। इसी के तहत आज कठुमर विधानसभा क्षेत्र में सीओ कठुमर अशोक चौहान, थानाधिकारी सुरेंद्र शर्मा के नेतृत्व में संवेदनशील एवं अति संवेदनशील मतदान बूथों पर जाकर निरीक्षण किया गया।
इस संबंध में कठूमर सर्किल सीओ अशोक चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि पोलिंग बूथों का निरीक्षण करते समय ग्रामीणों से संवाद भी किया गया तथा उन्हें आश्वस्त किया गया कि अगर चुनावों के दौरान और कोई भी गड़बड़ी फैलाए या कोई असामाजिक तत्व अपराधी तत्व नजर आए तो तुरंत ही पुलिस प्रशासन को सूचना दे। पुलिस प्रशासन तुरंत ही कार्रवाई अमल में लाकर उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई करेगी। वहीं अति संवेदनशील मतदान केंद्रों का भी निरीक्षण आज कठूमर सीओ अशोक चौहान एवं थानाधिकारी सुरेंद्र शर्मा ने किया। कठूमर सीओ अशोक चौहान ने बताया कि किसी भी प्रकार की चुनावों में गड़बड़ी नहीं होने दी जाएगी, इसलिए अभी से ही पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली है और अति संवेदनशील क्षेत्रों में फ्लैग मार्च भी किया जा रहा है और गड़बड़ी फैलाने वालों को सख्त चेतावनी दी जा रही है कि अगर चुनावों के दौरान किसी ने भी गड़बड़ी फैलाने की कोशिश की तो उन्हें सख्ती से निपटा जाएगा। प्रतापगढ़ नारकोटिक्स विभाग ने जारी किए 9,173 लाइसेंस। प्रतापगढ़ की अफीम विश्व प्रसिद्ध है, जिसका उत्पादन प्रतापगढ़ के जो किसान और छोटी साड़ी किसान संयुक्त रूप से अच्छी क्वालिटी की अफीम का पैदावार करती है। प्रतापगढ़ में नारकोटिक्स विभाग ने 2 मानक पे लाइसेंस जारी किए हैं, एक सीपीएस पद्धति से और एक चीरा पद्धति से। यहाँ पर अभी इस बार नई नीतियों के चलते जो लाइसेंस जारी किए गए हैं उस लाइसेंसों में सीपीसी पद्धति वाले लाइसेंस ज़्यादा जारी किए गए हैं। पचपदरा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा ने पूर्व मंत्री अमराराम चौधरी के पुत्र अरुण चौधरी को उम्मीदवार बनाया है। उम्मीदवारी की घोषणा होने के साथ ही पार्टी से बगावत के सुर भी निकलने शुरू हो गए थे। बालोतरा जिले के पचपदरा विधानसभा क्षेत्र में भाजपा ने पूर्व मंत्री अमराराम चौधरी के पुत्र अरुण चौधरी को मैदान में उतारा है। अरुण चौधरी के टिकट की घोषणा होने के साथ ही सोशल मीडिया के माध्यम से बगावत के सुर भी देखने को मिल रहे थे। वहीं अरुण चौधरी के पिता पूर्व मंत्री अमराराम चौधरी ने अपने पुत्र की नैया पार लगाने के लिए भरसक प्रयास करने शुरू कर दिए हैं। अमराराम चौधरी डैमेज कंट्रोल की कवायद में जुटे हैं। वहीं प्रत्याशी अरुण चौधरी का कहना है कि वे स्वयं जाकर रूठों को मनाएंगे, मान मनोबल कर उन्हें मनाकर उनके पक्ष में मतदान करने के लिए तैयार करेंगे। चौधरी ने कहा कि भाजपा के कार्यकर्ता निष्ठावान होते हैं जो पूर्ण रूप से भाजपा पार्टी के साथ ही रहेंगे। अमराराम चौधरी अपने पुत्र की नैया पार लगाने के लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं। वहीं प्रत्याशी अरुण चौधरी ने मीडिया से कहा कि वे स्वयं जाकर रूठों को मनाएंगे और मान मनोबल करेंगे। उन्होंने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि भाजपा कार्यकर्ता निष्ठावान होते हैं जो सदैव पार्टी के साथ में रहेंगे, जिसके कारण चुनावों में भाजपा पचपदरा क्षेत्र से अपना परचम फहराएगी। विधानसभा क्षेत्र की चुनावी सरगर्मियां तेज होती जा रही है। वहीं आज निर्दलीय प्रत्याशी जिसका नामांकन फॉर्म रिजेक्ट होने से मोबाइल टावर पर चढ़ गया, प्रत्याशी विनोद सैनी का नामांकन रिजेक्ट हो गया, जिससे वह नाराज होकर मोबाइल टावर पर चढ़ गया, जहां पर मौके पर भारी संख्या में भीड़ जुड़ गई। मौके पर प्रशासनिक अधिकारी एसडीएम बसवा और उप जिला अधीक्षक ईश्वर सिंह और थाना इंचार्ज मौके पर पहुंचे और निर्दलीय प्रत्याशी विनोद सैनी को काफ़ी देर समझाइश के बाद उसे नीचे उतारा गया। उसे आश्वासन दिया गया कि उसके फॉर्म को उसके सामने जांच करके उसके समस्या का समाधान किया जाएगा। देश में इन दिनों चुनावी बयार बह रही है। राजनीतिक पार्टियों के प्रचार प्रसार से प्रदेश का माहौल भी कुछ गर्मा सा गया है। राजनीतिक पार्टियों ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में बीजेपी ने आज कांग्रेस की गारंटी यात्रा पर निशाना साधा है। राजस्थान में सरकार रिपीट करने के लिए कांग्रेस गारंटी यात्रा निकाल रही है, तो वहीं बीजेपी इस यात्रा को ठग यात्रा बता रही है। 7 गारंटियों पर बीजेपी के 7 प्रवक्ताओं ने पलटवार किया है। प्रदेश प्रवक्ता लक्ष्मीकांत भारद्वाज ने कहा कि राजस्थान की जनता को ठगने के लिए कांग्रेस एक नया प्लान लेकर आई है। भारद्वाज ने कहा कि चुनाव में किसान की कर्ज माफी और युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की बात भारद्वाज ने कहा कि चुनाव में किसान के कर्ज माफी और युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही गई थी। भारद्वाज ने कहा कि कांग्रेस को पता चल गया है कि इस बार प्रदेश में विपक्ष का नेता बनाने लायक भी सीटें नहीं आ रही है, इसीलिए कांग्रेस ये नया पैंतरा लेकर आई है। आपको बता दें कि भाजपा प्रवक्ताओं ने कांग्रेस की अन्य गारंटियों पर भी निशाना साधा है।
कोटा उत्तर की विधानसभा सीट को लेकर एक बार फिर विवादों में सामने आया है। कोटा उत्तर की विधानसभा में शांति धारीवाल के नामांकन के दिन 500 रुपये लेकर जो लाए गए थे लोग, उन्होंने आज आरोप लगाया। उनका कहना है कि उनको 500 रुपये देकर बुलाया गया, लेकिन उनको पैसे नहीं दिए गए। कोटा में विधानसभा चुनाव प्रचार के बीच आज दादाबाड़ी थाना पुलिस के पास अलग ही शिकायत पहुंची। थाने पहुंचे कुछ मजदूरों ने पुलिस के सामने आरोप लगाया कि एक व्यक्ति उन्हें सोमवार को शांति धारीवाल की नामांकन रैली में लेकर गया था। उसने कहा था कि आपको नारे लगाने हैं, इसके बदले उन्हें 500 रुपये मिलेंगे। वे लोग रैली में शामिल हुए। इसके बाद वह शख्स गायब हो गया और रुपए भी नहीं दिए। दादाबाड़ी पुलिस ने यह शिकायत मिलने की पुष्टि की है। मजदूरों ने जो फ़ोन नंबर दिया था उस फ़ोन पर बात की तो पूछताछ के लिए उसे थाने पर बुलाया गया है। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। फिलहाल पीड़ित की शिकायत पर जो आदमी लेकर आया था उसको पुलिस ने दादाबाड़ी थाने में बुलाया है। फिलहाल दादाबाड़ी थाना पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। दीपावली त्योहार से पहले कोतवाली थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से बेचे जाने के लिए लाए गए पटाखों से भरी हुई पिकअप गाड़ी को जब्त किया है। कोतवाली थाना अधिकारी सत्य प्रकाश बिश्नोई ने बताया कि विधानसभा चुनाव के दौरान एसपी विकास सांगवान के निर्देशन के तहत जैसलमेर पुलिस अलर्ट होकर ड्यूटी कर रही है। नाकाबंदी और चेक नाकों के साथ सभी आने जाने वाली गाड़ियों और व्यक्तियों को चेक किया जा रहा है। इसी दौरान कच्ची बस्ती गफूर भट्टे पर एक पिकअप गाड़ी को रुकवा कर चेक किया गया तो उसमें करीब 43 बड़े कार्टन पटाखों के साथ भरे हुए पाए गए। पूछने पर गाड़ी चला रहे लाठी निवासी अमित चांडक ने पटाखों का कोई लाइसेंस नहीं दिखा पाया, जिसके चलते पटाखों से भरी गाड़ी को जब्त कर थाने लाया गया। कार्रवाई के दौरान पटाखों से भरी हुई पिकअप गाड़ी को जब्त किया गया है और साथ ही एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस थाना अधिकारी ने बताया है कि विस्फोटक अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है और कार्रवाई की जा रही है। जिला कोटपुतली बहरोड में चिकित्सा विभाग के संयुक्त निदेशक डॉक्टर अजय चौधरी ने कोटपुतली बहरोड जिले का किया निरीक्षण। कोटपुतली सीएमएचओ कार्यालय से रविकांत जांगीड़ ने बताया कि संयुक्त निदेशक जयपुर डॉक्टर अजय चौधरी द्वारा कोटपुतली बहरोड जिले में पहुंचकर मौसमी बीमारियों के प्रभावी नियंत्रण, रोकथाम एवं समय पर उपचार करने के निर्देश दिए। डॉक्टर निर्मल कुमार जैन सीएमएचओ कोटपुतली बहरोड ने क्षेत्र में मौसमी बीमारियों के बारे में अवगत करवाया। क्षेत्र में की जा रही एंटी लार्वा गतिविधियों की जानकारी दी। निदेशक द्वारा वार्ड में भर्ती मरीजों से संस्था पर मिलने वाली निःशुल्क दवाइयां एवं जांच के बारे में जानकारी ली। इसके बाद संयुक्त निदेशक द्वारा बीडीएम कोटपुतली में सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों की मीटिंग ली गई। चिकित्सा विभाग के निदेशक ने मौसमी बीमारियों को देखते हुए कोटपुतली जिला अस्पताल का भी निरीक्षण किया। वहीं दवाइयां वितरण व जांचों की लैब का भी निरीक्षण किया। चाकसू विधानसभा क्षेत्र में प्रत्याशियों के नामांकन प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद चुनावी माहौल तेजी से जमने लगा है। भाजपा प्रत्याशी रामोतार बेरवा ने कोटखावता क्षेत्र की कई ग्राम पंचायतों में संपर्क किया। इस दौरान दर्जनों गांव ढाणियों में लोगों ने स्वागत किया। वहीं सिक्कों और फल फ्रूट से प्रत्याशी रामोतार बेरवा को तोला गया तथा ग्रामीणों ने अपना आशीर्वाद व समर्थक देकर चुनावी जीतने की बात कही। इस दौरान कोटखावदा प्रधान प्रहलाद मीणा, मंडल अध्यक्ष गिरिराज मीणा, पूर्व मंडल अध्यक्ष श्रवण गुज्जर, सरपंच संघ अध्यक्ष जेपी मीणा, रामनगर सरपंच बनवारी शर्मा, आकोडिया सरपंच अर्जुन मीणा, सरपंच राधा किशन भंडारा। इसी दौरान रामोतार गुज्जर, हरफुल सिंह और गिरधर सिंह अन्य लोग कई मौजूद रहे। विधानसभा चुनाव के तहत चुरू की सरदारशहर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 2 आरोपियों से जब्त की 1 करोड़ की डोडा पोस्ट। चुरू जिले में हो रहे विधानसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता की पालना के तहत सरदारशहर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने सिरसा निवासी 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से 1 करोड़ की अनुमानित लागत की 1150 किलो डोडा पोस्ट को जब्त किया है। सरदारशहर थानाधिकारी मदन लाल बिश्नोई ने बताया कि पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली, जिसके बाद डीएसटी और सरदारशहर पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए सिरसा निवासी 2 आरोपियों के ट्रक को पुलिस ने जांच पड़ताल की तो उसमें
छुपा के रखा हुआ डोडा पोस्ट पुलिस ने जब्त किया है। पुलिस ने मंगलवार को दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर 5 दिन के रिमांड पर लिया है। थानाधिकारी मदन लाल बिश्नोई ने बताया कि प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है कि सिरसा निवासी दोनों आरोपी अपने ट्रक में अवैध रूप से डोडा पोस्ट को चित्तौड़ से सिरसा ले जा रहे थे और इस दौरान पुलिस की गिरफ्त में आ गए। उन्होंने बताया कि दोनों आरोपियों से रिमांड अवधि के दौरान और भी पूछताछ की जाएगी तथा अन्य मामले भी खुलासा होने की उम्मीद है। राजधानी जयपुर में इन दिनों चोरों के हौसले बुलंद हैं। हाल ही में हुई करोड़ों रुपए की चांदी चोरी के मामले में बदमाश अभी तक पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। जयपुर के मुरलीपुरा थाना क्षेत्र के मदन विहार कॉलोनी में एक ज्वेलरी व्यापारी के यहां 4 नकाब पहने बदमाश कर्मचारियों को बंधक बनाकर करीब 2 करोड़ रुपए की कीमत की 50 किलो चांदी चोरी कर फरार हो गए। ज्वेलरी व्यापारी प्रदीप शर्मा ने पुलिस को अपने कर्मचारी गुलाब और उसके साथियों पर चोरी करने का आरोप लगाया है। ज्वेलरी व्यापारी प्रदीप शर्मा की नामजद रिपोर्ट के आधार पर पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। विधानसभा में नामांकन की अंतिम तिथि गुजर जाने के बाद आज नामांकनों की स्क्रूटनी की गई। इस दौरान करौली जिले के करौली, हिंडौन, सपोट्रा और टोडाभीम विधानसभा से कुल 9 नामांकन खारिज किए गए हैं। इधर हिंडौन विधानसभा में बहुजन समाजवादी पार्टी ने बड़ा राजनीतिक खेल खेलते हुए हिंडौन विधानसभा से बसपा द्वारा घोषित किए गए अमर सिंह बंसीवाल का टिकट काटकर वर्तमान कांग्रेस से बागी होकर नगर परिषद के सभापति ब्रजेश कुमार जाटव को अपना प्रत्याशी बनाया है। चुनाव आयोग से मिली जानकारी के अनुसार विधानसभा 2023 के तहत मंगलवार को नामांकन समीक्षा के दौरान करौली विधानसभा क्षेत्र में कुल 15 में से 2, हिंडौन विधानसभा क्षेत्र में कुल 18 में से 2 एवं टोडाभीम विधानसभा क्षेत्र में कुल 16 में से 5 प्रत्याशियों के नामांकन रिजेक्ट किए गए हैं, जबकि सपोट्रा विधानसभा क्षेत्र से कोई भी नामांकन रिजेक्ट नहीं हुआ है। निरस्त नामांकनों में कमी के कारण संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों के द्वारा नामांकन निरस्त किया गया है। दूसरी ओर नामांकन वापसी लेने की अंतिम तिथि 9 नवंबर यानी कि गुरुवार है। इधर प्रत्याशियों के खड़े होने के बाद निर्दलीय प्रत्याशियों की मान मनोहार शुरू कर दी है और निर्दलीय प्रत्याशियों को मनाने के लिए जोर शोर लगा रहे हैं। आगामी 25 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव में संवेदनशील बूथों पर पुलिस, एफएसटी और एसएसटी टीम तैनात रहेगी ताकि भयमुक्त मतदान हो। अलवर एसपी आनंद शर्मा ने कहा कि चुनाव में 2 तरह के बूथ बनाए गए हैं, एक सामान्य और दूसरा संवेदनशील बूथ। अभी कितने जिले में संवेदनशील बूथ है यह तो आगामी दिनों में साफ होगा, लेकिन सभी संवेदनशील बूथों पर पुलिस और पैरामिलिट्री के जवान तैनात रहेंगे। इससे पहले इलाकों में फ्लैग मार्च निकाला जाएगा, लोगों के साथ सीएलजी मीटिंग आयोजित की जाएगी ताकि वहां रह रहे लोग शांतिपूर्वक भयमुक्त मतदान कर सके। इसकी सभी तैयारियां पूरी की जा रही है। आपको बता दें कि अलवर पुलिस पूरी तरह से चुनाव कराने के लिए तैयार है।